पवित्रता से भोजन कैसे बनता है मालूम? आप लोग भोजन कैसे बनाती हैं? नहा के बनाती हो ऐसे ही? कौन कौन नहा के बनाता है बताइयो? ले मरी गई जो गाँव पहलो ऐसो देखो कछ होता ही नहीं गाँव। प्रधान जी आपके घर पे कैसे नहा धो के बनता है ऐसे ही? हाँ देखो प्रधान जी घर बनता है नहा के। कुछ तो जा कह रही फेंक रहे झूठी। पवित्रता से भोजन कैसे बनता है बताएं या ना बताएं कि जाई में राजी हो? भोजन पवित्रता से कैसे बनता है? सबसे पहले सुबह उठना चाहिए। सबसे पहले माताओं को उठना चाहिए। कितने बजे? 4 बजे। और 4 बजे ना उठ पाओ तो 5 बजे ना उठ पाओ तो 6 बजे उठ जाओ। हाँ 6 बजे उठ के सीधा कहां जाना चाहिए? जहां भी जाते हो बात समझना, फ्रेश होने जाते हो जाइए और जाकर सीधा स्नान करिए। स्नान करने के बाद रसोई को लीपिए। अगर नहीं लीपना चाहते हो या घर में पत्थर लगा है तो गंगा जल से छिड़कना चाहिए और तब भोजन बनाना चाहिए। और कैसे? जब आटा गूंथें या सब्जी बनाए तो कैसे? हम राम जी के राम जी हमारे हैं। लेकिन आजकल ऐसे नहीं बनाते हैं। आजकल कैसे बनाते मालूम? बता दें। पहली बात तो सुबह 6 बजे उठेंगी ना है। 8 बजे पहले से कोई कॉल में ही ना। 8 बजे तक पहले तो उठबेगी ना। और 8 बजे उठने के बाद सबसे पहले ए पप्पू के पापा एक चाय बना लो गरम गरम। क्यों चाचा? करवा चौथ में तुम्हें विवाह तो चाहती है मालूम। जब पोल आपके यहाँ से पहले बाजपुर में कथा थी वहां खुली है। बोले हम भी अपनी श्रीमती को बहुत चाहते हैं। हमने कैसे? तो हम सब लोग बैठे थे, अम्मे तुम्हारे पवन भैया हम सब लोग बोले जब करवा चौथ होती है तो श्रीमती कहती है व्रत पानी से नहीं हमें चाय से तोड़वाओ। और बता रहे फिर हम ही चाय बना के लाते हैं पिलाते हैं। हाँ देखो ये बात प्रेम की रही। ये बात प्रेम की रही। किसी न किसी दिन अगर किसी दिन मन आ गया, प्रेम हो गया, किसी दिन प्रेम जागृत हो गया तो कह दो कि आज तुम भी बना लो, आज तुम्हारे हाथ की पियेंगे, वो बात अलग है। लेकिन वो रूल रोजाना नहीं अच्छा लगता। आजकल की बहुएं जितनी नहीं आती हैं, बेड पर चाय चाहिए और चाय पीने के बाद सीधा आंखें मिलमिलाई और रसोई में गई। और रसोई में ऐसे नहीं जाती हैं, ठंड है, जूती पहनी रसोई में प्रवेश। और अगर पूछो कि क्यों भैया ये जूती पहन के रसोई में कैसे प्रवेश कर दिया? अरे पंडित जी कहां आप कहां जी रहे हो पुराने ख्यालात में? ये रसोई वाली है, ये जूती तो रसोई वाली है। अच्छा उनसे ये पूछा जाए कि जूता 25,000 का ले लो और गर्दन में डाल के घूमो, कोई घूमेगा? जूता आखिर पैरों में ही अच्छा लगता है। ऐसे ही रसोई में जूतियां नहीं ले जाई जाती। और जूती पहन के घुसने के बाद मालूम बच्चों को स्कूल जाना है 8 बजे तो खुद उठी। अब लेट भई जा रही, बच्चे को कॉलेज भेजना है 9 बजे। आटा मारन लगी, आगे टीवी चल रही है, एलसीडी लगी, उसी में सब सुविधा उपलब्ध है। एसी इधर लगी है, टीवी सामने, आटा मर रहा है, गाना चल रहा है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा गाना चल रहा है। जिया बेकरार है, छाई बहार है। और तब तक चांद में पड़ी खुजली, खुरपा जैसे नाखून देखे हुए आप लोगों ने। फैशन चल रही है, चांद में खुजली मची, खुजियान लगी और गाना चल रहा है। जिया बेकरार है, छाई बहार है। एक हाथ आटे में और तब तक गाना चेंज हो गया। गाना क्या बजा? चांद खुजा रही है, गाना बज रहा है पहले क्या? जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा
और धल्लो नाखून पे, और तब तक गाना चेंज, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, सैया फंस गए और सैया को धरो और मरो दो और फिर आटा मारो। ये होता है। अगर ऐसे भोजन बनाओगी तो फिर संतान जुआं खेलेगी और क्या करेगी, जुआं खेलेगी और क्या करेगी। क्योंकि बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। कल एक भैया ने पूछा, पंडित जी आप भोजन बनाते हो, हम लोग भोजन नहीं बना सकते। चाचा ने कहा एलर्जी थोड़ी नहीं है हम लोगों को किसी से, आप लोग भोजन बनाओ खाएंगे, और हमारे भैया बनाते हैं। लेकिन भोजन कैसे बनाना चाहिए वो कायदा हम बताएंगे। ये नहीं कि चप्पल पहने तंबाकू खा रहा, ये नहीं होना चाहिए। तंबाकू खा रहे हैं, अच्छा हम लोग जब लास्ट वाला दिन होता है तो भगवान का भोग जब भंडारे के लिए निकल जाए तो जो बनता है वो मैटर आपको लास्ट में बताएंगे। वो यूट्यूब पर लोग सुन लेते हैं, सीख लेते हैं। हाँ ये हम बताएंगे नहीं, चोर बहुत है आजकल। हाँ जब भी भोजन बनाए, कहने का मतलब यह है कि पवित्रता से बनाएं। भोजन बनाए राम का नाम लेकर के कि राम जी के राम जी हमारे हैं, और उस भोजन को कभी आप बच्चों को खिलाना। भोजन बनाना, और सबसे पहले जब भोजन बन के तैयार हो तो सबसे पहली रोटी किसके लिए निकालें, किसके लिए? मामा नगर को चाहिए साफ समाई ना पर, किसके लिए? गाय के लिए। गांव में गाय हैं? अच्छा कौन कौन माताएं मैंने निकालती हैं गाय के लिए? 1 2 3 4 15 20, चलो कुछ तो निकालती हैं। अच्छा लास्ट वाली किसकी होती है? हाँ कुत्ते की, अम्मू बता रही कुत्ते की। लेकिन सही सी बताइए लास्ट वाली खाद कौन है? खुद बता रही, हम नहीं कह रहे। होता क्या है, गैस चूल्हा रखा है, पप्पू पापा जल्दी आओ गरम गरम हेरिंग खा ले। और पप्पू के पापा जूता पहने और कुर्सी बैठे मच बचाए थरिया आई और पप्पू के पापा लिबड़ गए। पहली रोटी ली पप्पू के पापा ने खाई ली, किसकी? गैया वाली। अब पप्पू के पापा तो है कि गैया, रोटी गैया की खाए 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 खाए, कछू काती ना उन पे कोई असर ना, चाहे गाली दे चाहे कछू का। पप्पू के पापा तो गैया है बेचारे। लास्ट वाली किन्ने खाई? तुम जाए मत खाइयो, तुम्हारी बुद्धि खराब है जाएगी। जाए तुम मत खाइयो कि क्यों? कि जाए तो हम खा लेंगे। तो इनने खाई, अब हम ना कहेंगे तुम खुश नहीं। हाँ इसलिए कह रहा हूं भोजन जब भी बनाओ कैसे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो लाखों पापियों को तारे हैं, वो लाखों पापियों को तारे हैं। दोनों हाथ उठा के कहो, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हाँ हमारे। जय जय श्री राधे। और भोजन बनाया, जैसे ही अजामिल के घर में भोजन बना, ब्राह्मण देवता ने भोजन पाया, और भोजन पाने के बाद जब ब्राह्मण का मन तृप्त हो गया तो अंदर से दुआ निकली। मैंने कहा था दुआ खरीदी नहीं जाती। दुआ निकली और कहा जाओ बेटी तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा, और अगर पुत्र पैदा हो तो मैं दक्षिणा में तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूं। अजामिल बोले खाया सो खाया, तुम्हें दक्षिणा भी चाहिए? अजामिल बोले दक्षिणा में कछुना, ऐसे ही जाओ। ब्राह्मण बोले पागल हो गए हो क्या? ब्राह्मण को जब भी दक्षिणा, जब भी भोजन कराए तो दक्षिणा अवश्य दें, बगैर दक्षिणा के भोजन बेकार होता है, चाहे बेशक 1 रुपया हो। अजामिल बोले रुपया फुपया कच्छ नहीं है, ऐसे ही चले जाओ। अजामिल से कहा बेटा तू चुप है जा। बेटी को बुलाया, तुम इधर आओ। बेटी बोले कि बेटी मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। आज वो
अजामिल की पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोले प्रभु अगर देने लायक होंगी तो जरूर दूंगी। आज ब्राह्मण देव बोले बिटिया अगर तुम्हारे गर्भ से पुत्र पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख देना, क्योंकि प्यारे संत हमेशा दूसरों के हित के लिए जिया करते हैं, और जो लोग दूसरे का हित नहीं सोचते वो लोग मनुष्य कहलाने के लायक नहीं होते। आज कहा कि नारायण नाम रख लेना। आज संत तो चले गए, जैसे ही समय आया एक पुत्र ने जन्म लिया और उन संत की बात याद रही, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया नारायण। धीरे धीरे सने सने समय गुजरता गया, पुत्र बड़ा हुआ। एक दिन वो आया जब अजामिल को लेने के लिए यम के दूत चले आए, क्योंकि मैंने बताया था कि समय एक तार नहीं रहता। एक समय वो था जब अजामिल जवान था और अपने बल के मद में ब्राह्मण को घर ले गया था। आज वो समय आ गया कि अजामिल चारपाई से उठ भी नहीं पाते। जैसे यम के दूत आए, चारपाई से आवाज लगाने लगे, ए नारायण, ए नारायण, ए नारायण मुझे बचा लो, ये मुझको ले जा रहे हैं, ए नारायण। जैसे ही बार बार आवाज लगाई तो नारायण ने तो नहीं सुन पाई, लेकिन आवाज कहां पहुंची। जैसे ही गोविंद ने आवाज सुनी तो अपने पार्षद भेज दिए, और पार्षद भेजने के बाद जैसे ही पार्षद वहां पहुंचे, गोविंद के पार्षद कहने लगे कि हम ले जाएंगे, यमराज कहने लगे कि हम ले जाएंगे, इसने पाप बहुत किए हैं, और गोविंद के पार्षद कहने लगे कि इसने अंत में हरि का नाम लिया है। तो अब आप लोग सोचिए, इसकी कहानी आगे बहुत है, कल समय मिलेगा सुनाएंगे। और आप यहीं से समझिए कि सिर्फ एक बार नाम लेने से, भगवान के पार्षद लेने के लिए आए, जीवन भर पाप करता रहा और अंत में भगवान का धाम मिला। आप लोग ये मत सोचना कि पंडित जी जीवन भर हम दारू पीते रहेंगे, लास्ट में भगवान को नाम ले लिए, अंत में गोविंद का नाम निकलता ही नहीं है। भगवान ने तभी से ये प्रक्रिया चालू की है। भगवान ने सोचा ऐसे तो लोग जीवन भर पाप करेंगे, लास्ट में हमारा नाम ले लेंगे। तभी से भगवान ने इतनी बीमारियां पैदा कर दी, गले में कफ जम जाता है, मुंह से निकलता ही नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं, सभी लोग मिलके कहिए, अरे हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हाँ हमारे हैं, वो हमारे, आज ही हमारे हैं, वो हमारे। जय जय श्री राधे।